नमस्कार। आज हम हवा और वायुमंडल की दुनिया में एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। जानकारी का आधार है हवा, अदृश्य साथी और वायुमंडल का रहस्य। मकसद ये समझना है कि ये हवा जो दिखती नहीं वो आखिर है क्या और क्यों इतनी ज़रूरी है। बिल्कुल। हवा हमें हर वक्त घेरे रहती है, पर हम शायद ही इस पर सोचते हैं। लेकिन ये है बड़ी दिलचस्प चीज। हाँ है तो चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल की परतों से। सबसे पहले वो परत जो धरती के सबसे करीब है, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर कहते हैं इसे। जी हाँ, ट्रोपोस्फियर। ये वही जगह है जहाँ हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं। और बादल, मौसम, ये सब यहीं होता है ना? बिल्कुल। धरती की सतह से समझ लीजिए कोई 10-15 किलोमीटर ऊपर तक, और सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा घनत्व यहीं है। हमारी रोज की जिंदगी इसी परत में चलती है। अच्छा, और इसके ऊपर? इसके ऊपर आती है समतापमंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, हाँ मैंने पढ़ा इसके बारे में। यहाँ वो ओजोन परत होती है। सही पकड़ा। ओजोन परत जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है। एक तरह से धरती का अपना सनस्क्रीन। हाँ, कह सकते हैं। इसके बिना शायद धरती पर जीवन पनपना ही मुश्किल होता। और हवाई जहाज भी ज्यादातर यहीं उड़ते हैं शायद, क्योंकि यहाँ कम उथल पुथल होती है। एकदम सही। यहाँ मौसम करीब करीब शांत रहता है, कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं, तो विमानों के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता, एक हाईवे जैसा। समझ गया। और इसके भी ऊपर कुछ और परतें हैं, है ना? मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर। जी, मध्यमंडल यानी मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और आखिर में बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। इनको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। शायद रोजमर्रा की जिंदगी से इनका सीधा ताल्लुक कम है। हाँ, कुछ हद तक। मेसोस्फेयर वो जगह है जहां आसमान से गिरने वाले ज्यादातर उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं, मतलब एक और सुरक्षा कवच। अच्छा। और थर्मोस्फेयर में तापमान बहुत बढ़ जाता है। यहीं पर वो खूबसूरत नज़ारा, ऑरोरा या ध्रुवीय रोशनी दिखती है, और हमारे सैटेलाइट्स वगैरह भी ज्यादातर इसी जोन में घूमते हैं। और बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, वो तो बस वायुमंडल की एकदम बाहरी किनारा है। हवा इतनी कम, इतनी पतली हो जाती है कि बस समझ लीजिए अंतरिक्ष शुरू। तो ये तो हो गई परतें। अब जरा हवा की बनावट पर आते हैं। हम कहते हैं हवा का कोई रंग नहीं, पर इसमें होता क्या है? ऑक्सीजन तो है, जाहिर है, सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, पर आपको पता है हवा में सबसे ज्यादा क्या है? क्या? नाइट्रोजन, करीब 78%। सच में? 78%? ऑक्सीजन कितना फिर? ऑक्सीजन है लगभग 21%, और बाकी जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई और गैसें हैं। अरे वाह, ये संतुलन तो बड़ा नाजुक लगता है। बिल्कुल। खासकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। सही कहा। और ये हवा हमेशा एक जैसी तो नहीं लगती। कभी ठंडी हवा अच्छी लगती है, कभी वही तेज होकर आंधी तूफान बन जाती है। बिल्कुल। हवा की गति, उसका तापमान, ये सब मिलकर हवा के अलग अलग रूप बनाते हैं। शांत हवा से लेकर भयंकर तूफान और बवंडर तक, ये हवा की ताकत दिखाते हैं। हाँ, बवंडर तो वाकई डरावना होता है, घूमती हुई हवा। जी, पर हवा का एक और काम है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। वो क्या? आवाज, साउंड। आवाज? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। मतलब हम जो ये बात कर रहे हैं, ये आवाज हवा से ही जा रही है? बिल्कुल। आवाज दरअसल हवा के कणों का कंपन है, वाइब्रेशन। ये कंपन लहरों की तरह हवा में चलता है और हमारे कानों तक पहुंचता है। कमाल है। और एक तथ्य आपने बताया था, हम दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? करीब 20,000 बार। सोचिए, दिन में 20,000 बार हवा हमारे अंदर जाती है और बाहर आती है। 20,000 बार? तो मतलब जहां हवा नहीं है, जैसे अंतरिक्ष में, वहां कोई आवाज नहीं होगी, बिल्कुल सन्नाटा। एकदम, क्योंकि आवाज को चलने के लिए कोई माध्यम, कोई मीडियम चाहिए। हवा वो मीडियम है। ये जानना कि हवा सिर्फ सांस लेने या मौसम के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए भी जरूरी है, ये वाकई हवा को और भी अहम बना देता है। हाँ, ये अदृश्य हवा, ये वायुमंडल की परतें, ये गैसों का मिश्रण, ये सब मिलकर ही हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाते हैं। ये वाकई एक जटिल और खूबसूरत सिस्टम है। सही कहा। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, अगर आवाज को चलने के लिए हवा चाहिए, तो अंतरिक्ष का वो गहरा सन्नाटा हमें क्या याद दिलाता है? शायद यही कि हमारी ये जीती जागती शोरगुल वाली दुनिया कितनी नाजुक है
और इस अदृश्य हवा पर कितनी निर्भर है।